आज 26 जुलाई 2024। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट न मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। आज बाबा हमें ड्रामा के बारे में क्लियरिटी दे रहे हैं कि जब हम आत्माएं इस संसार में अपना पार्ट बजाती हैं, तो अक्सर हम दूसरों के पार्ट को देखकर कहीं ना कहीं अपने देहभान में लौट आते हैं, है ना। हम मतलब हम आत्माएं जो बाबा के बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम सब में थोड़ा थोड़ा सा क्रिमिनल आय का कहीं ना कहीं पार्ट है ना। इसीलिए हम इतनी सारी देह के पार्ट्स को देखकर उनके बारे में कभी कभी हलचल में आ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो तो ऐसा था, वहां तो ऐसे थे, कल को ऐसे थे, आज ऐसे हो गए। पता नहीं कितने सारे हम लोग प्रश्न करते हैं और अंदर ही अंदर हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा इसीलिए बच्चों को ड्रामा की पट्टे पर निश्चय करा रहा है कि बच्चे, ये ड्रामा जो है, इसमें एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। कभी भी हम किसी और से किसी और को कंपेयर नहीं कर सकते। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति मैच करे, ये भी सोचना अज्ञानता है। इसीलिए बाबा कहता है कि ये ड्रामा जो है, हर घड़ी सेकंड चेंज हो रहा है और अपने आप चलता जा रहा है, फिक्स ड्रामा जो भी रिटन स्क्रिप्ट है उसके अनुसार। तो इसमें ये, अगर ड्रामा पर हमें निश्चय हो जाए, ड्रामा की हर एक्ट पर, हर सीन पर हमें निश्चय हो जाए, तो हम अचल अडोल रह सकते हैं। और इसीलिए इसको यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हम सबको खुशी का खजाना दिया है ना। और ये खुशी का खजाना खो जाता है जब हम ड्रामा को भूल जाते हैं, ड्रामा की सच्चाई को भूल जाते हैं और पार्ट में फंस जाते हैं। इसलिए सदा इसको याद रखेंगे तो हर्षित रहेंगे। प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? अभी भगवान के बारे में बहुत सारी आत्माएं नहीं जानती हैं, और जो सुनती भी हैं तो सब इस बात को पूरी तरह से मानते नहीं कि ये भगवान की संस्था है, या ये भगवान के बच्चे हैं, या ये भगवान का ही ज्ञान है। तो कौन सी युक्ति है जिससे तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? तो बाबा ने उत्तर दिया, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसीलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, तो समझ जाएंगे। आप सब ने अनुभव भी किया होगा, आपने ये सेवा में कभी ना कभी ये लाइन बोलकर देखी होगी कि भगवान आया हुआ है। तो आपको पता होगा कि क्या रिएक्शन मिले होंगे सबसे। हाँ, सब हंसी उड़ाते हैं या उस पे और भी व्यर्थ की बातें करने लगते हैं, है ना, क्योंकि आजकल मार्केट में डुप्लीकेट कॉपीज बहुत हैं। तो जिसको देखो वो ही ये कह रहा है कि हमारे यहाँ भगवान है, या हम भगवान को जानते हैं, या आओ हम आपको भगवान से मिलाएं। तो ऐसे में हम भी अगर ऐसे ही कुछ कहेंगे तो वो हमको भी उन्हीं में से शामिल कर लेंगे। इसलिए ऐसे सीधे सीधे बात किसी से भी नहीं कहनी, बल्कि बाबा ने बहुत अच्छे से ये युक्ति बतलाई कि पहले पहले तो सबको बताओ कि हम जिसको भगवान कहते हैं वो भी तो हमारा पिता है। और हमारे दो पिता हैं, एक तो हम सब के अलग अलग शरीर के पिता, और जो कि हद के पिता हो गए, जो हमारे पास लिमिटेड ही हमको दे सकते हैं जो भी उनके पास है। और जो दूसरा पिता है वो है आत्मा का। इसके लिए आत्मा का परिचय देना भी थोड़ा सा जरूरी है ना, कि हम कौन हैं। क्योंकि ये तो मानते हैं सब कि हमारे अंदर एक आत्मा है, या हमारे अंदर एक रूह है। तो जब हम उनको ये क्लियर करेंगे कि हमारे अंदर जो आत्मा या रूह है वो हम ही हैं, और हमारा रूह का पिता या आत्मा का पिता
वो अलग है, मतलब वो सबके एक ही है, लेकिन वो शरीर के पिता से अलग है, तब वो समझ जाएंगे। इसलिए जो बेहद का पिता है, जो रूहों का या आत्माओं का पिता है, वो हमें रूहों का वर्षा देने आया है। यहाँ पर वो हमें हद का वर्षा नहीं देने आया कि तुमको घर, प्रॉपर्टी, बच्चे, नौकरी, ये सब बाबा देता है। वो अलग बात है कि पुरुषार्थ के जीवन में अगर कोई चीज हमारे पुरुषार्थ में रोड़ा आ रही है, कोई इच्छा है, या कोई भी जो रोज के काम करने में कभी कभी जो हम बुद्धि बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो वो बुद्धि उसमें ना लगाएं, इसलिए बाबा सरलता से वो काम हमारे पूरे कर देता है, ताकि हम अपने पुरुषार्थ में यानी आत्मा में स्थित होने का अभ्यास सहजता से कर सके। लेकिन भगवान हमको ये कराने नहीं आया है ना, ये तो बीच का एक बाबा का लिफ्ट है कि हमको मदद मिलती है हर काम में बाबा से। बट मुख्य बाबा का जो काम है वो है हमको आत्मा में स्थित कराना। और आत्मा में स्थित होते ही यानी अपने सत्य में स्थित होते ही आत्माओं को बेहद का वर्षा माना, उनकी जो भी सत्य गुण है, जो सातों गुण है, जैसे कल बाबा ने कहा था सतोगुणी आत्मा, वो सब हमको अपने आप महसूस होने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं। और ये देह की दुनिया में जो दुख मिल रहे हैं उससे हम छूट जाते हैं। तो भगवान इस समय हमको यही दे रहा है, तो उस आत्मा के पिता से, बेहद के पिता से आकर वर्षा लो, ऐसा जब कहेंगे तो उनको बात क्लिक कर सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, क्योंकि समझ और समझाना ये दोनों काम क्या होते हैं, ये तो कर्म है ना। और कर्म तो इस साकारी दुनिया में ही करने पड़ते हैं। मूल वतन में तो कोई कर्म है ही नहीं, क्योंकि कोई शरीर नहीं। इसलिए जब साकारी शरीर में भगवान आए और जो अपने को साकारी शरीर समझकर बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं उनको समझाए, तो फिर उनको पता पड़े कि सत्य क्या है। इसीलिए बाबा को ये सारा ड्रामा कहाँ पे खेलना है, साकारी लोक में आकर। मूल वतन में तो ये ज्ञान समझाया नहीं जा सकता और वहां जरूरत भी नहीं है। स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं। पतित है माना अपने को शरीर समझते हैं, अपने को ये जो शरीर से हद के बंधनों में जो बांधा हुआ है वो समझते हैं। इसलिए वो स्थूल वतन या स्थूल बंधन हम अपने आप को सच उसमें देखते हैं ना, अपने को आत्मा नहीं समझते, तो अपने को बहुत लिमिटेड बुद्धि से जानते हैं। बाबा कहते कोई काम के नहीं रहे हैं। हाँ, जो आत्माएं बाप समान थी, जो आत्माएं इतनी देवताओं के जैसे दिव्य बुद्धि वाली थी, दिव्य कर्म किए जिन्होंने, वो अब किसी काम के नहीं रहे। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। तो सतयुग में जब हम थे तो सब बहुत प्यार से आपस में मिलजुल कर अपने को दे आत्मा समझ एक एकत्व में रहते थे। एकता थी हमारी, अखंड भारत था, अखंड हमारे अंदर अखंडता थी हर चीज में। और अभी क्या हो गया है, सब एक दूसरे से मेरा पराया, आपस में लड़ मर के खत्म हो रहे हैं। तो ये विषय सागर है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके। क्षीर का सागर माना अभी कलयुग में रहते रहते हम सोचे कि सब कुछ बहुत प्यार से पहले के जैसे चलने लगे, सबके बीच में प्यार हो जाए, यहाँ तक कि ब्राह्मण के बीच में भी प्यार हो जाए। वो भी यहाँ पर जब तक कलयुगी संस्कार और कलयुगी पाठ चल रहा है तब तक तो होना मुश्किल है ना। क्योंकि भले ही सब बच्चे बाबा के हैं, अंदर से सब अपने अंदर गुण शक्तियां धारण कर रहे हैं और अपने को परिवर्तन भी कर रहे हैं। बाबा इतना कहता है मीठे होकर रहो, लेकिन फिर भी वो जो कलयुगी पार्ट बचा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ आता रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो क्षीर सागर है जो यहाँ मिलना, अभी वो क्षीर सागर यहाँ मिल नहीं सकता जो सतयुग में मिलना है। तो तालाब बना दिया है ना, वो सागर नहीं बना सकते तो छोटे छोटे तालाब बनाए हुए। वहां तो कहते हैं दूध की नदियां बहती थी, गायें भी वहां की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। वहां तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं। वहां तो एक सेकंड, बाबा कहते
कि वहां तो दूध की नदियां बहती थी, गाय भी वहां की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहां तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती हैं। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहां में बहुत फर्क है, यह बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं, तुम जानते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि बाप आते हैं, सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं, जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया हुआ है। दुनिया तो यह समझ ना सके, समझेंगे वही जिन्होंने 5,000 वर्ष पहले समझा है। इसीलिए गायन है, फोटो में कोई, कोई में कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ, वह तो तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई समझ ना सके। ना इस समय बाबा के जो बच्चे हैं, ये ज्ञान केवल उनको ही समझ आ सकता है, क्योंकि बाबा ने ड्रामा अनुसार जिन जिन की बुद्धि खुलनी है, जिन जिन की दिव्य बुद्धि से ज्ञान को समझ पाने की पार्ट है, बस वही ये बच्चे जान सकते हैं, और उसमें भी सब अलग अलग हैं, नंबरवार हैं। यह भी तुम जानते हो, हम कोई साकार में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बाबा जो भी बातें कहते हैं, उसका अर्थ बेहद में या अव्यक्त रूप में जाकर ही असली यथार्थ रूप से समझ सकते हैं। साकार में पढ़ने वाली पढ़ाई नहीं है ये। साकार में भले ही हम स्टार्टिंग करते हैं ज्ञान की, लेकिन इसको यथार्थ रूप से जो समझ सकता है, वो वही जो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर पढ़े, क्योंकि निराकार पढ़ाते हैं। तो मनुष्य जरूर मूझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वह कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि भक्ति में हम सब ने भगवान को कहाँ समझा, कहाँ सोचा कि ऊपर रहता है। हर धर्म में जब भी भगवान को याद किया गया तो कहाँ देखते थे? ऊपर देखते थे। इसलिए अभी भी यही समझते हैं कि निराकार तो ऊपर रहता है, ऊपर रहने वाला निराकार कैसे पढ़ाएगा, है ना? तो ऊपर का अर्थ नहीं समझते, ऊपर का अर्थ क्या होता है। तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, तो सारी आत्माएं ऊपर में रहती हैं माना। ये सब हम सब जब अपने शरीर से फ्री होते हैं, जब पार्ट में नहीं होते हैं, तो हम सब अपनी सबसे ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं। भगवान भी सबसे ऊंची स्थिति में स्थित रहता है। लेकिन साकारी पार्ट को हमने देखते हुए, या अभी भी हम लोग साकार में पढ़ रहे हैं ना, अपनी जो अपने आप से हम अपनी चेकिंग करें, तो अभी हम क्या समझते हैं खुद को? ये शरीर समझते हैं ना, भले ही आत्मा जानते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप किसी से भी बात करी जाए हम सब से, तो साकारी पार्ट के साथ ही बात होगी। मेमोरी जो है वो साकारी पार्ट के साथ ही रहती है मैक्सिमम टाइम, है ना? और अगर हम ज्ञान से आत्मा बोलते भी हैं, या अनुभव से थोड़ा बहुत आत्मा कभी बोलते भी हैं, तो वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन जो साकारी पार्ट में ही ये दुनिया का टाइम डिस्टेंस, ये ऊपर नीचे आना जाना, ये सब साकारी पार्ट में चलता है। निराकारी आत्माओं के लिए ये पार्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। निराकारी दुनिया में ना तो टाइम है, ना डिस्टेंस है कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये कोई किलोमीटर और इसकी कोई बात ही नहीं है ना। ये मेजर जो करना है समय को, चाहे डिस्टेंस को, ये सब साकारी पार्ट में होता है। इसीलिए समय को यहाँ 24 घंटे, 365 दिन, एक एक घड़ी, इतने घड़ी, ये सब में काउंट करा जाता है, क्योंकि यहाँ बुद्धि आत्मा से अलग काम कर रही है ना। इसलिए उसको हर एक पार्टधारी को अलग देखते हैं, सबको देह देखते हैं, तो समझते हैं कि ये सब अलग अलग हैं। जबकि बाबा कहते हैं कि निराकारी दुनिया में तुम सब एक जैसी हो, बिल्कुल डिट्टो एक जैसी। एक एक ना दो आत्माओं को साथ साथ रख दिया जाए तो बता नहीं सकते कौन किसकी आत्मा है। यहाँ तक कि परमात्मा की आत्मा भी बिल्कुल हमारे जैसी है। तो उस दुनिया में एकत्व है, सिर्फ एक ही चीज है, परमात्मा और आत्मा, लेकिन दोनों का स्वरूप एकदम एक जैसा है। अंतर सिर्फ इतना आ जाता है कि परमात्मा नीचे पार्ट बजाने नहीं आता, वो सदा ही ऊंची स्थिति में स्थित है, और हम नीचे पार्ट बजाने आ जाते हैं तो हम जैसे पतित हो जाते हैं
ना, इसीलिए बाबा जो ये कहता है इसको साकारी रूप से ना सुने, इसको अव्यक्त स्थिति में सुने, तब समझ में आएगा बाबा एक्चुअली में हमें क्या समझा रहा है। तो बाबा जो ये बात कह रहा है कि निराकार तो ऊपर में रहते हैं, ऐसे मनुष्य समझते हैं। तो ऊपर में रहने का मतलब ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं, जहां पर देह का कोई भान नहीं है, और आत्मा भी जो है वो उसी स्थिति से आई है, जब अपनी मूल रूप में होती है, और फिर इस तख्त पर आती है ना। फिर तख्त मतलब शरीर के अंदर पार्ट बजाने आती है। तो दोनों चीजें हैं, आत्मा शरीर के अंदर आकर भी पार्ट बजा रही है, और देखा जाए तो सारे पार्ट संसार में जितने अभी तक इसने बजाए 84 जन्मों के, वो भी आत्मा के अंदर ही है ना। तो यह तख्त विनाशी है। आत्मा तो अकाल है। आत्मा को कोई काल ना तो खा सकता है, और ना ही आत्मा को काल से कोई मतलब है ना। आत्मा टाइम से परे है। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि भगवान जो है वो काल है, महाकाल है, आत्मा भी महाकाल, बाबा ने एक मुरली में कहा भी था कि आत्मा भी महाकाल है, मास्टर महाकाल। तो इसका क्या मतलब है, हम सब बियॉन्ड टाइम आए हैं। वो तो शरीर में आए तो ये सब मृत्यु जन्म और इस सब के पड़पंच में फंस गए। बाबा कहते वह कभी मृत्यु को नहीं पाती ना। जिसने इस सत्य को जी लिया कि वो कभी मरता नहीं, वो मृत्यु उस आत्मा है, वो मृत्यु को नहीं पाता, उसके लिए जैसे ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। नहीं तो हम शरीर समझकर ये ज्ञान लेते हैं तो बहुत डाउटफुल, बहुत क्वेश्चन, और बुद्धि से जानने की कोशिश करते हैं। और कौन सी बुद्धि, जो ये दुनिया की तमो प्रधान बुद्धि है, उससे, है ना। आत्मा को आत्मा के साथ जो उसकी रियल मन बुद्धि है, वो बिल्कुल आत्मा के जैसी ही उसके संकल्प हैं। जबकि इस संसार की बुद्धि में अभी हमें अज्ञानता दिखती है, हमें बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि पता नहीं है, हम पता कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को समझना है कि हम किस स्थिति से ज्ञान को सुन रहे हैं ना। इसलिए अव्यक्त स्थिति में ज्ञान को सुने। बाबा कहते हैं शरीर मृत्यु को पाता है। ये है चैतन्य तख्त, यानी शरीर है चैतन्य का तख्त, जहां पर आकर आत्मा पाठ बजाती है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का। उन बेचारों को पता नहीं है अकाल तो आत्मा है, जिसको कभी काल नहीं खाता ना। अमृतसर वाला काल तो फिर वो साकारी हो गया, उसमें कोई काल का लेना देना नहीं है। असल में जो अकाल तख्त है वो तो आत्मा का है शरीर में। तो अकाल मूरत आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। उसको भी, उनको भी रथ तो चाहिए ना। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं। यहाँ पर कितने सारे लोग ऐसे सुनने में आता है कि ज्ञानेश्वर नाम के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं ना। ये तो साधारण हो गए, और जो लोग कुछ विद्वान बनने के बाद नाम बदलते हैं वो तो अपने को ईश्वर समझते हैं, इसलिए ज्ञानेश्वर नाम रख लेते हैं। सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वह तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। जब बहुत ग्लानि हो जाती है, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवाज। आखिरी वह दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आते हैं, है ना। बुलाते हैं हम ड्रामा अनुसार, लेकिन आने का जब तक समय नहीं होता तब तक वो आते नहीं, और जब उनका पार्ट शुरू होना होता है तो वो आ जाते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर आ जाते हैं मतलब क्या। बाबा अपने ऊंची स्थिति से जब देह में आता है तो फिर उसको भी साकारी पार्ट बजाने के लिए अपने को बच्चों के समान वो आवाज में आना पड़ता है, कर्मों को करके दिखाना पड़ता है ना। और चरित्र भी दिखाने पड़ते हैं, अपनी लीलाएं दिखानी पड़ती है ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इसको कहते हैं आ जाना, कि अब बाबा हमें हमारे जैसे बनकर दिखाकर दिखा रहे हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर की स्थापना करते हैं। वहां तो अथाह धन होता है, कहाँ, सतयुग में। पैसे कभी गिने नहीं जाते। सतयुग में तो पैसे होंगे, वहां तो सीधे सीधे सोने सोने की मोहरे, या पता नहीं मोहरे भी होंगी कि नहीं, क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं है कोई बिजनेस की, लेन देन की। वहां तो जिसको जो चाहिए वो पहले से अवेलेबल है। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ। वहां यह नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है ना। इसको हम धन भी अभी कह रहे हैं,
सतयुग में तो उसको धन भी नहीं समझा जाएगा ना। वो सोना वो चांदी हमको अभी धन लगता है क्योंकि इससे हमारा खर्चा चल पाता है। सतयुग में तो उससे जब दीवारें बनी होंगी, उससे जब आपके महल बने होंगे तो उसको धन भी थोड़ी, उसको धन थोड़ी ना कहेंगे। और आत्मा के लिए कोई भी स्थूल चीज धन हो ही नहीं सकती। आत्मा जब अपनी स्थिति में स्थित है, और जो मनुष्य, मनुष्य नहीं कहेंगे फिर उनको, जो लोग यहाँ पर अपने आत्मा में स्थित होकर पाठ बजा रहे हैं, उनके लिए ये भौतिक, ये प्रकृति कुछ भी नहीं है। वो सब उनके लिए बिल्कुल नील के बराबर है। उनको कोई चीजों से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उनके लिए सब उनके दासी हैं ना। ये सारी चीजें जब उनको जरूरत होती है, हर चीज अवेलेबल होती है, क्योंकि वो अपने को इतनी ऊंची स्थिति में स्थित रखकर पाठ बजा रहे हैं। और ऐसे लोग अभी भी हैं जो पाठ बजा रहे हैं ऐसा। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है ना, हमको अपनी सच्चाई भूल गई है, हमारा सत्य अस्तित्व भूल गया है। और जो यहाँ पे जिस स्थिति में हम रहते थे, वो स्थिति निकल भूल गई है। अपना घर जिसको बाबा कहता है, घर क्यों कहता है बार बार बाबा बार बार उसको, क्योंकि घर का मतलब जहाँ आत्मा या जो भी रहता है वहां पर वो विश्राम पाए, जहाँ पर उसको लास्ट में आकर अपना सब कुछ छोड़ देना है। तो उस स्थान को घर बोला जाता है ना। घर शाम को जैसे चिड़िया घर जाती है, मनुष्य अपने अपने घर जाते हैं, ऐसे ही आत्मा भी अपना ये ड्रामा का पार्ट बहुत कर करा के, थक थका के, सब छोड़ के फिर अपनी उस स्थिति में वापस स्थित हो जाती है। तो भक्ति मार के धक्के खाते रहते हैं, इसको कहा जाता है रात। जब मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे कर्म है, जहाँ पर कर्मों का फल है, ये सब क्या है, ये रात है। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं। अभी भगवान आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है ना। भगवान आया हुआ है ये हमको भी कैसे पता चला, भगवान के ज्ञान से। क्योंकि भगवान ज्ञान का सागर है, और भगवान के 7 गुणों में सबसे पहला गुण हम कौन सा बताते हैं, ज्ञान का, है ना। भगवान ज्ञान का सागर है। तो भगवान क्या परिचय उसका ज्ञान देता है। किसी के भी बारे में जब हम किसी से मिलते हैं, तो उसकी पर्सनालिटी को हम कब जान पाते हैं, जब हम उससे बात करते हैं, और उसके बात करने पर पता चलता है कि वो किस तरह का की सोच रखता है, और किस तरह की उसकी अंदर स्मृतियां हैं, है ना। तो ऐसे ही जब भगवान का ज्ञान हमें मिला तो पता चला कि ये तो सर्वश्रेष्ठ सोच वाला ज्ञान है, ये तो सर्वश्रेष्ठ राज और जो सच्चाई है, सत्य है, वो वाला ज्ञान है। तब पता चला कि ये ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है ना। तो हम लोग तो साक्षात्कार के टाइम पे नहीं आए हैं कि हमने भगवान को कृष्ण के रूप में देखा हो या विष्णु के रूप में देखा हो। हम में से बहुतों ने तो ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा की भी साक्षात्कार नहीं करी है। तो हमको हमारा जन्म कैसे हुआ, इस ज्ञान से ही हुआ ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब भगवान आया तो उसने अपने आप को ज्ञान से ही प्रत्यक्ष किया। तो अभी भगवान आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है। ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूसरे दूसरे आधार से आए हैं, उनको पूरा निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ने कृष्ण के रूप में देखा है, किसी ने ब्रह्मा के रूप में देखा है, किसी ने किसी रूप में। तो अभी भी उनको भले ही ये है कि हाँ ये सही है, या उनको खुशी है कि हमको साक्षात्कार हुआ, लेकिन उन्होंने फिर उनको उसी रूप में बस समझ लिया, जिस रूप में दिव्य बुद्धि से देखा, है ना। दिव्य बुद्धि से दिखा हुआ सिर्फ आपके पुरुषार्थ में लिफ्ट के लिए होता है, वो रियलिटी भी नहीं होती। रियलिटी तो बाबा अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष करता है कि अब रियलिटी क्या है ना। इसलिए सबका पक्का निश्चय नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। कोई ऐसा भी है जो आगे चलकर चला भी जाएगा, नहीं मानेगा और बाकी बातें। बाबा कहते कोई ना कोई समय माया बुला देती है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती, औरों को सुनावंती। मतलब औरों को भी बताते हो कि मुझे भगवान मिला। अहो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, जो फिर भी भागंती करा देती हो। भागंती तो ढेर होते हैं, पारकती देवंती हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे जाने वाले तो बहुत सारे हैं ना, पारकती भी देने वाले बहुत सारे हैं। फिर वह कहाँ जाकर जन्म लेंगे, कहाँ जाकर जन्म लेंगे, क्योंकि बाबा कहा है, कुछ ज्ञान तो उठाया है। तो सतयुग त्रेता युग में तो आएंगे, भले सतयुग में तो नहीं, त्रेता में ही आएंगे ऐसे आत्मा, है ना। बहुत हल्का जन्म पाएंगे, इम्तिहान में ना पास हो पड़ते हैं ना। यही तो इम्तिहान है आपकी निश्चय बुद्धि का,
क्योंकि अभी बाबा के घर में भी जगह जगह पर अनेक पेपर आते हैं, अनेक तरह के दृश्य सामने आते हैं, अनेक आत्माओं के पार्ट को देखने का मौका मिलता है, जिसमें अनेक बार ऐसे प्रश्न उठते हैं, यहाँ भी ऐसा होता है, ये भी ऐसा करते हैं, है ना। तो यही तो इम्तिहान है कि आपका आधार ये लोग थे जिनको आप देख रहे थे, जो कि खुद भी माया से अभी वश हैं, अभी उनको देख देख कर आप निश्चय कर रहे हो, या जो बाबा का ये ज्ञान है उस ज्ञान से और बाबा की जो अनुभव आपको कराए गए हैं उससे आपका निश्चय है। तो इसीलिए जो लोग आधार बनाते हैं एक दूसरे को देखना, या दूसरे तरह के आधार से वो नापास हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान ना। ऐसे ही तो नहीं इतनी बड़ी पदवी मिल जाएगी। पाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। तो अच्छा पुरुषार्थ करने का मतलब जो अंतर्मुखी होकर केवल खुद को देखेंगे और खुद के आत्मिक स्वरूप को अनुभव करने में ही उसकी लगन में रहेंगे, और वही जो सबसे पहले अपने उस अवस्था में टिक पाएंगे, इसलिए वो अच्छा पद पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं ना। एक तो है खुद करते हैं, फिर दूसरा है कराते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा जो है यहाँ पर उसका भी जो सत्य है वो सेम है, जो हमारा सत्य है वो उनका भी सत्य है, लेकिन उनको वो तब तक यथार्थ रूप से हम समझा नहीं सकते जब तक हम खुद उसमें नहीं टिके हैं ना। तो जो खुद पुरुषार्थ करेगा वो औरों को भी देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएगा, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। बाप माना क्या, बाबा हमारी संपूर्णता के लिए एक बेंचमार्क है ना। हमें अपनी संपूर्णता कैसे पता चले, हमें अपनी संपूर्णता बाबा को देखकर पता चलती है कि ये देखो बाबा ऐसा है ना, हम भी वैसे हैं, लेकिन अभी हम अपने को वैसा समझ नहीं पा रहे, पार्ट में डूबे हुए हैं, माया में, मन के बुद्धि के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए हमें बाबा को बार बार देखना पड़ता है कि बाबा आप हो ना जैसे वैसी मैं हूँ। और हर बार हम अपने आप को हर दृश्य में देखते हुए ये याद दिलाते हैं कि ये दृश्य मैं नहीं हूँ, ये जो चल रहा है मेरा पार्ट ये मैं नहीं हूँ, बाबा मैं वैसी हूँ जैसे आप हो। इसलिए बाबा को बार बार देखना पड़ता है ना। तो आजकल ऑपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं, तुमको अबलाएं समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है। सीधा किसी को कहेंगे भगवान आया है तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं, इसीलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं ना। हमको तो हमने किसी से ऐसी जब पर्चे बांटते थे, बांटा था, तो क्या एक लोग बोले अच्छा भगवान आया हुआ है, अभी तक भगवान था नहीं क्या, दुनिया ऐसी ही चल रही है। ये उनकी बात भी बिल्कुल सही है। क्या भगवान है नहीं, भगवान पहले नहीं था, या भगवान की भक्ति का जो हम सबको फल मिलता था वो सब झूठ था। नहीं, सब कुछ सही था। भगवान आया हुआ है का मतलब पहले खुद समझे क्या होता है। भगवान आया हुआ है माना भगवान का सत्य ज्ञान अब हमको मिल रहा है ना। ये है भगवान आया हुआ। ये तो भगवान तो भक्तों की सेवा, भक्तों की रक्षा, या हम सब की भी पुराने एक्सपीरियंस में भगवान ने बहुत साथ दिया, सबको अनुभव है। लेकिन अब क्या पता चला है, अब भगवान का सत्य ज्ञान पता चला, जिससे हमें अपना और उसका सत्य अस्तित्व पता चला, है ना। ये है भगवान आया हुआ मतलब। लेकिन इस तरह से किसी को भी बोलना नहीं है डायरेक्ट, उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं, है ना। और बाबा को प्रत्यक्ष भी उनका ज्ञान से ही करना है, उनकी जो सत्य ज्ञान की युक्ति युक्त बातें हैं उससे ही हम सबको बता सकते हैं कि देखो ये ज्ञान जो आपको समझ आ रहा है, जो हम बता पा रहे हैं, ये भगवान ने दिया है ना। तो एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा है लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझे कि यह ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानते ना। आत्माओं के पिता से जो कि खुद दिखता नहीं है, जो निराकार है, वो क्या देता होगा हमें आकर, वो क्या हमें बनाएगा, ये कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है बाप से, और कोई से भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं ना। और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते अपने को कि वो सत्य में कौन है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, और पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद, अर्थात
नई दुनिया का वर्षा मिलता है। तो यहाँ पर जब हम नई दुनिया कह रहे हैं सतयुग, तो कहीं ना कहीं वैसे तो वो भी हद में ही आता है ना। बेहद का मतलब तो आत्मा होती है ना। आत्मा का वर्षा क्या है, जब हमें यहाँ पर पुरुषार्थ करते करते अपनी फाइनल अवस्था का अनुभव हो जाता है, अपनी सत्य को हम स्थित कर पाते हैं अपने अंदर परमानेंट, तो वो जो शांति गुण, शांति शक्ति प्रेम, ये सारे जो गुण हैं उसमें जब हम पूरी तरह स्थित हो जाते हैं, तो उसके प्रारब्ध के रूप में हमको फिर आने वाली नई दुनिया में जो भी धन प्रॉपर्टी संपदा शरीर प्रकृति वो मिलती है ना। वो भी लेकिन हद में ही आता है ना। हम अभी समझने के लिए हमने अभी तक उसको ये समझा कि सत्युग बेहद है, लेकिन वो भी तो फिजिकल चीजें है ना। बेहद मतलब प्रकृति को भी आप बेहद प्रकृति को भी आप टच कर सकते हो, सी कर सकते हो, देख सकते हो, अपनी शरीर को भी टच कर सकते हो। माना अपना शरीर नहीं, ये वाला शरीर जिसमें हम आत्मा रहती है ना। तो ये सब कुछ जो चीजें भी आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो सब तो हद में ही आता है। लेकिन फिर भी वो समझ के लिए बाबा ने कहा कि जब आत्मा अपनी संपूर्णता को प्राप्त करती है, तो उसको फिर ये बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली प्रारब्ध के रूप में दासी बनकर मिलती हैं, चाहे कंचन काया, चाहे प्रकृति, चाहे ये धन संपदा। तो बाबा कहते आ, second, तुम सिद्ध कर बतलाते हो हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग। सो तो जब बाप आए तब ही आकर देवे। वह बाप है ही नई सृष्टि का रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है, तो कभी नहीं मानेंगे और ही टीका करेंगे, मतलब मजाक उड़ाएंगे, टिप्पणी करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता, समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरण कोई नहीं करते हैं, दुख में सब करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम ना। अपने घर स्वीट होम, जहाँ पर हम सब आत्माएं अपने मूल रूप में होती हैं। ना हमारे अंदर कोई शरीर की कड़वाहट, ना कोई शरीर का पार्ट, बस जो हम हैं स्टिल वो होते हैं वहां पर। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां हम जैसे जाएंगे वहां हम कैसे जाएंगे या कोई भी नहीं जानते ना। जाएंगे माना क्या, जाएंगे आएंगे ये भी हमने भाषा में सीखा है, लेकिन यहाँ पर अपनी उस स्थिति में स्थित होना, ये बाबा ने हमको विधि बताई है ना, कि मुझे याद करते करते तुम उस स्थिति में स्थित हो जाओगे, तुम अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लोगे। तो ना रचयिता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ये जो ड्रामा है, रचयिता हो गया बाबा है ना। वैसे तो जब सब कुछ बना बनाया है तो भी कोई रचयिता नहीं है, लेकिन जब हमें ज्ञान मिलता है तो ज्ञान को देने वाला भगवान रचयिता के रूप में आता है, और फिर हम ये आत्मा और ये जो ड्रामा है इसको जानते हैं। तो तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह है आत्माओं का घर और ये है शरीर का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, उसको उनको परमपिता भी कहा जाता है। परमपिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है ना। भगवान कहने से वो बच्चा और बाप का रिलेशन नहीं होता, इसलिए ऐसे नहीं लगता कि हमें उनसे कुछ मिलेगा। तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। पाप है ना। यह भी बच्चों को समझाया है। सतयुग है सुख धाम, स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे ना। सतयुग या स्वर्ग में सिर्फ शांति नहीं होती, वहां सुख भी होता है, क्योंकि वहां पार्ट बजाना होता है, इसलिए दोनों चीजें फील होती हैं। और जब हम शांति धाम में रहते हैं वहां पर कोई पार्ट नहीं है, शरीर नहीं है, इसलिए कोई अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है तो वहां पे कोई सुख नहीं है, क्योंकि सुख तो अनुभव से ही फील होते हैं। तो इसलिए वहां पर बस हम साइलेंस में रहते हैं। एक्चुअली तो वहां पर आत्मा को साइलेंस भी जब होगी तब साइलेंस भी फील जैसी कुछ नहीं होगी, क्योंकि फीलिंग के लिए तो आपको इमोशंस, ये मन चाहिए, ये शरीर चाहिए, बस वहां होती है, दैट्स इट। और अभी हम उसमें उस दुनिया में या उस अवस्था में बार बार जाते हैं,
इसीलिए हम अभी अपनी मन से उसको फील करते हैं कि वहां साइलेंस है ना। ये अनुभव सिर्फ यही मिल पाएगा। तो ब्राह्मण जीवन के बाद ये जैसी शरीर छूटेगा फिर कोई अनुभव नहीं रहेगा। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, यह बिल्कुल पक्का कर लो। बाप कहते हैं बच्चे, तुम वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। गीता में लिखा है ना कि मैं जब तब दान पुण्य यज्ञ कर्म कांड से नहीं पाया जा सकता, मैं ज्ञान से प्राप्त होता हूँ। और वो ज्ञान भी कब, जब मैं खुद आकर देता हूँ, स्वयं आकर देता हूँ। तो ये हमें इस बात को समझना है कि भगवान को और किसी तरीके से पाया नहीं जा सकता। और भगवान को ज्ञान से पाया जा सकता है, इसका अर्थ क्या है कि भगवान को भगवान जब हमें ये ज्ञान देता है, हमारे बारे में सत्य बताता है, तो हम जो पहले मानते थे और जानते थे उसको पूरा रिप्लेस कर देता है। और जब वो रिप्लेस होता चला जाता है तो हमारी जो नई सोच है, हमारे अंदर जो नई स्मृति है, उस स्मृति से हम अपने पुराने संस्कार स्वभाव और जो भी पिछले जन्मों का या देह का जो भान है उससे फ्री हो पाते हैं। और जब देह के भान से फ्री हो पाते हैं तब हम भगवान का अस्तित्व समझ पाते हैं। तो इसलिए ज्ञान से ही भगवान को जाना जा सकता है। मुझे यहाँ बुलाते ही है कि आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं है ना। भगवान कैसे पावन बनाएगा, पत्थर बुद्धि है ना, इसलिए कोई समझते नहीं। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना तुम तो पत्थर बुद्धि हो। यहाँ पर भी क्या है, पढ़ाई में कमजोर होंगे तो बहुत सारी चीजें समझ ही नहीं आएंगी। इसीलिए बाबा हमको पढ़ाई में हमेशा कहता है कि आगे रहो, पढ़ाई को बहुत सीरियसली लो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता, बेहद का बाप। अभी हम सभी अपनी विदेही अवस्था की ड्रिल करेंगे। 1 मिनट में, 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाए और अपनी विदेही अवस्था में बाबा को अपने सामने देखकर शरीर के भान को पूरी तरह भूल जाए। आगे बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। तो ये अंडरलाइन करना है। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस क्योंकि तुम बाप के साथ हो। तो किसकी बुद्धि ज्यादा पारस होगी? जो जितना ज्यादा निराकार बाप के साथ अपनी निराकारी स्थिति में स्थित रहेगा। अगर कम रहते हैं तो कम बुद्धि पारस होगी, अगर ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा बुद्धि पारस होगी। पारस का मतलब है बुद्धि। जब एक्चुअली मन के अंदर, सॉरी, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार जो ये 3 फैकल्टी हैं, तो ये तीनों फैकल्टी जब मर्ज ऊपर होती है, मतलब अपनी सबसे ऊंची अवस्था में होती हैं, जब पार्ट नहीं बजाती हैं, तो ये मन बुद्धि संस्कार तीनों आत्मा के अंदर मर्ज हो जाते हैं। फिर जब सतयुग में आते हैं तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा की ओरिजिनल सतो प्रधान स्थिति के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं पारस। जब आत्मा मन और बुद्धि सब कुछ सतो प्रधान हो, फिर धीरे धीरे क्या होता है, पाठ बजाते बजाते द्वापर में आत्मा तो सतो प्रधान बनी रहती है, लेकिन पाठ में जो मन बुद्धि है वो रजो में आ जाता है। और फिर कलयुग आता है तो अभी भी आत्मा सतो प्रधान होती है, लेकिन पाठ में मन बुद्धि संस्कार तमो और तमो प्रधानता की तरफ चले जाते हैं, यानी द्वैत आ जाता है।
है ना, मन बुद्धि संस्कार आत्मा से भिन्न हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके कंप्लीटली आत्मा ये भूल जाती है कि मेरा सत्य क्या है, और वो मन बुद्धि को ही अपना सत्य समझने लगती है, इसीलिए वो रजो और तमो पार्ट बजाने लगती है। तो यहाँ पर जब बाबा के साथ हम रहते हैं तो अपनी उस सत्य को सदा याद रखते हैं, और सत्य को याद रखने से ये जो मन बुद्धि भले ही अभी तमो का पार्ट बजाए चाहे रजो का पार्ट बजाए, 63 जन्म में जो भी उसका पुराना संस्कार रहा उसका पार्ट बजाए, लेकिन आत्मा अब जाग चुकी है। आत्मा अब उस मन और बुद्धि को अपना सत्य नहीं समझ रही। वो जानती है कि मन बुद्धि अभी भाग रहे हैं, हलचल मचा रहे हैं, वो पार्ट है जो नीचे का बजा रहे हैं, लेकिन मैं अपने सत्य में स्थित हूँ कि मैं बाप समान हूँ। जब वो उस अवस्था में टिक जाती है और मन बुद्धि की मनमानी करने नहीं देती, तो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली मन बुद्धि को हार माननी पड़ती है, और उसको वापस आत्मा में मर्ज होना पड़ता है, और फिर ऑटोमेटिकली मन और बुद्धि भी वैसे ही पारस हो जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो है, इस यही पुरुषार्थ है जो हमको अभी करना है, या हम करते जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, है ना। तो पारस कब, जब हम आत्मा समझकर यहाँ सुन रहे हैं, शरीर और देहभान में सुन रहे हैं तो ये शायद लाइन हमारे लिए अभी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना जरा फर्क जरूर पड़ता है। अब सतयुग का जैसी टाइम स्टार्ट होगा तो वो धीरे धीरे आत्मा मन बुद्धि सबकी गिरती हुई कला शुरू हो जाएगी, आत्मा की तो नहीं, मन बुद्धि की खास तौर से। तो 1250 वर्ष में दो कला कम होती है। तो ये कलाएं कहाँ आती हैं? कलाएं भी तो हमारे कर्मों में दिखती है ना, कर्मों के पहले वो मन बुद्धि में होती है। तो इसलिए अ, आत्मा के अंदर जब 16 कला संपूर्ण है तो वो तो ऊपर हाईएस्ट पार्ट बजा रही है अपना सतो प्रधानता का, लेकिन त्रेता में आई तो मन बुद्धि की भी कलाएं थोड़ी कम हो गई। सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है ना। इसीलिए हम लोग अपने टाइम पे जब लौकिक जीवन का पार्ट बहुत प्ले करते थे तो ऐसे ही कहते थे कि ना वो जो वर्गोज होते हैं ना वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। हाँ, तो ऐसे शरीर का परफेक्शन होने का कोई फायदा नहीं, अभी यहाँ पर आत्मा का परफेक्शन में हमें पहुंचना है ना। वो परफेक्ट है लेकिन हम अभी उस तक अपना अनुभव नहीं ले जा पाए हैं। तो ये वाला परफेक्ट हमको बनना है। जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर बनते हो, वह सब वर्षा ले लेते हो। बाप आते ही हैं वर्षा देने। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहां अशांति की जरा भी बात नहीं। फिर नीचे उतरना होता है। मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है ना, पार्ट बजाते बजाते जो मन बुद्धि है वो सब, क्योंकि ड्रामा में ऐसा नून है, तो वो सब अलग अलग होने लगती है आत्मा से। नई बुद्धि से पुरानी होती जाती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। उस समय तो बहुत नया नया ज्ञान निकला था, तो बाबा बच्चों को मनन चिंतन करने के लिए होमवर्क देता था, ये करो वो करो, क्योंकि और किसी चीज में बिजी रहेंगे तो फिर माया में चले जाएंगे, इसलिए ज्ञान का ही विस्तार करो, उसी को सोचो और निकालो नए नए पॉइंट्स। तब बाबा ऐसे बच्चों को बिजी रखता था। अभी तो बाबा कहता है सब विस्तार को समेट लो, सार में जाओ। यह हिसाब तो पूरा बताया है, लेकिन हम जितना विस्तार जानते हैं उतना ही हमको सार में टिकने में आसानी होती है। विस्तार कम जानेंगे तो सार भी कम टिक पाएंगे, इसलिए विस्तार की इम्पोर्टेंस बहुत है। बाबा कहते हैं यह हिसाब तो पूरा बताया है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है, सारा रील रिपीट होता है, रिपीट होता फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है, फिर वही रिपीट होता है ना। जिसको साइंस में भी बिग बैंग थ्योरी बोला है कि वो ब्लैक होल पहले बढ़ता है और फिर एक टाइम के बाद वापस सिमटने लगता है। तो ऐसे ही हम सब आत्माएं जब भूल गई हैं अपने आप को, तो वो जैसे फैलाव कर रही हैं, दूर जाती जा रही है बाबा से। और जब वो पार्ट हमारा ओवर हो गया, ज्ञान का पार्ट शुरू हुआ, तो वापस सिकुड़ गए हम, वापस बाबा के पास आ गए, वापस अपने सत्य में टिक गए। तो ये सारा साइंटिफिकली हम लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल को समझ सकते हैं कि ये वो उन्होंने उसको साकारी रूप से समझा है, बट हम इसको अपनी आत्मिक अवस्था से समझ सकते हैं। तो आगे बाबा कहते
ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है। ह्यूज रोल माना 5,000 वर्षों में हम सब आत्माओं के अंदर 84 जन्मों का जो पार्ट है वो कितना ह्यूज है। इनका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है, टिक टिक होती रहती है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, यह चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि यह अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, और कुछ बननी नहीं है ना, जो होना है वही होता है। नई बात नहीं है। ये सब भक्ति में हमने सुना था। सभी लोग कहते थे अरे पहले से लिखा हुआ है, जो होना है वही होगा। लेकिन तब भी डर लगता था, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि पार्ट के अकॉर्डिंग सोचते थे, पार्ट में खुशी नहीं मिली तो अब अभी समझ आया है आत्मा को कि पार्ट की खुशी और गम आत्मा को प्रभावित कर नहीं सकता, आत्मा में कुछ जोड़ घटा नहीं सकता। तो अब डर लगना बंद हो गया, है ना। और फिर बाबा ने जो बोला है कि ब्राह्मणों के जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ब्राह्मणों के जीवन में मतलब बीके पार्ट में आपकी आत्मा की उन्नति जो है होती रहेगी। इसका बाबा कल्याणकारी होने का दावा करता है। ना कि हम अपने लौकिक जीवन में देखें कि वो सब कुछ हमें वहां पे खुशी और सुख शांति लौकिकता में रहकर मिलेगी। हम अलौकिक बना ले उस परिवार को, उस कर्म को, सारी जो भी हम जहाँ रहते हैं, फिर वहां खुशी मिले वो भी अपने सत्य के आधार से, वो अलग बात है। लेकिन कोई कहे कि हमारा सब रिश्ता ठीक हो जाए, अच्छे से चलने लगे, घर बार प्रॉपर्टी सब अच्छा अच्छा हो जाए, उसमें खुशी मिले, उसकी गारंटी बाबा नहीं देता ना। क्योंकि अब तो सब खत्म होने को आया। बाबा कहते और कोई ये बातें समझा ना सके, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम है शिव। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उनको यह पता ही नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है ना। यहाँ पे ब्रह्मचर्य की ताकत और उसका संकल्प भी कौन देता है, ये उन्हें पता नहीं। बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहां स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों अपवित्र हैं। ये है ही अपवित्र दुनिया, वह है पवित्र दुनिया, स्वर्ग हेवन। ये है दोजक, नर्क हेल। दोजक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ डबल चीजें हैं ना, आत्मा मन से अलग है। माना मन अपनी चला रहा है, आत्मा बेचारी कुछ नहीं कर पा रही है, हर चीज में डुअलिटी दिखती है। और सतयुग वाली नई दुनिया में एकत्व, एक अखंड हो जाता है, एक चीज रहती है बस। तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत है, गरीब झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। गरीब का मतलब क्या है यहाँ पर, जिनके पास माया कम है ना, जिनके पास बुद्धि लगाने के लिए, डरने के लिए चीजें कम है। क्योंकि गरीब के पास, बेचारे के पास कुछ खोने को रहता ही नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ ग्रहण करता जाता है। अगर हम फिजिकल गरीब को देखें, और फिर जो दूसरा गरीब है वो है गुणों से गरीब, है ना। जो जितना ज्यादा गुणों से गरीब है यहाँ पर, उतना ही ज्यादा दुखी है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी बाबा को पहचान लेता है। और जो अभी थोड़ा बहुत गुणवान है, जिसके थोड़े बहुत रिलेशन सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसको नाम मान शान उसके गुणों से मिल रहा है, उसको जरूरत कम लगती है भगवान को जानने की, या उससे बेटर और परफेक्ट बनने की। हम सबको यहाँ पर यही तो रियलाइज लगा हुआ ना, हम सब ज्ञान में कब क्यों आए। इसलिए वो कारण अलग है कि सबकी परिस्थितियां बैकग्राउंड में जो भी थी वो केवल निमित्त मात्र बनी। लेकिन हम सबको जब ये रियलाइज हुआ कि हमें बेटर बनना है, हमें बदलना है, तब हम सब यहाँ आए ना। तो बेटर बनना या बदलना मतलब हम अपने आप को कम गुणवान समझ रहे हैं, और हमें बेटर बनकर और गुणवान बनना है। जबकि दुनिया वाले चाहे कितनी भी अभी गलतियां करें, कितना भी वो अंदर से दुखी है, लेकिन वो यहाँ आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें लगता है वो गलत नहीं है, उनके अंदर कुछ बदलने को नहीं है, वो बेटर नहीं बनना चाहते, वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। इसलिए तो इसलिए यहाँ पर उनको गरीब कहेंगे जो ये समझ पा रहे हैं कि हमें कुछ और बनना है, अच्छा बनना है, बेटर बनना है। तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। अब धीरे धीरे सब रियलाइज कर रहे हैं कि हमें खुद ही को बदलना पड़ेगा, बाहर से सुख नहीं मिलने वाला ना, इसीलिए वृद्धि हो रही है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहीं जाएगा नहीं। आगे तो बगैर कोई के कहे कि कहे भी बाबा आप ही चले जाते थे। पहले ब्रह्मा बाबा
किसी के बोले बिना अपना प्रोग्राम बनाते थे, कहाँ कहाँ जाना है सेवाओं में, कानपुर अलग अलग जगह जाते थे। अब बाबा साकार में तो बाबा का पार्ट ही ओवर है आने का। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, कहाँ, मधुबन में। ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़े, फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी, सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ ना सके। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहां तो ढेर महल मिलेंगे। कहाँ सतयुग में, यह तो तुम बच्चे जानते हो। पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोद कर भी अंदर रख देते हैं। ना पहले के जमाने में बैंक नहीं होते थे, या अभी भी बैंक में नहीं दिखाना चाहते, तो अंदर जमीन में या कहीं कहीं दबा के रख देते हैं दीवारों में। फिर या तो चोर ले जाते हैं या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते हैं। फिर खेती खोदते समय धन निकल आता है। अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहां सब कुछ नया मिलेगा। ऐसे बहुत राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है। बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं। वहां तो हर चीज की खानियां आदि सब नई भरपूर हो जाएगी। यहाँ कलराठी जमीन है तो ताकत ही नहीं है। बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा है। कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीजें डाल देते हैं। यहाँ तो अशुद्ध चीज का कोई नाम नहीं होता। वहां पर, यहाँ पर क्या डाल देते हैं, केमिकल्स वगैरह खेती में, है ना, अशुद्ध चीजें। वहां तो कोई अशुद्ध चीज का नाम नहीं होता। एवरीथिंग इज न्यू। स्वर्ग, वहां खाद भी नहीं डालनी पड़ती है। यहाँ तो जो हम लोग खाद गंदी सी बनाते हैं सारी रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल की, वो डालते हैं। बाबा कहते स्वर्ग में एवरीथिंग इज न्यू। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियां करके आती हैं। वहां की ब्यूटी ही नेचुरल है। हाँ, फूल पेड़ पौधे उगाने के लिए ऊपर से गोबर और अलग अलग फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता, सब उसी मिट्टी में बहुत अच्छे से उगते हैं। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। तो परफेक्ट हमको ऊपरी कैरेक्टर में नहीं दिखाना है, पार्ट में परफेक्शन की जरूरत नहीं है ना। पार्ट में तो अभी ड्रामा में जो बचा हुआ सीन है वो बचेगा। जब ये हर हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब आत्मा अंदर से परफेक्ट बन जाएगी या बनने लगेगी या क्लोज टू परफेक्शन होगी, तो ऑटोमेटिकली उसके पार्ट में हर चीज परफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। उसके शब्द, उसके बोल, उसकी चाल चलन, उसका हर कर्म परफेक्शन से निकलेगा। लेकिन हम कई बार क्या कोशिश करते, ऊपर से परफेक्शन दिखाते हैं। किसी को खाना सर्व करेंगे तो परफेक्शन की चिंता करेंगे, किसी कपड़े पहनेंगे तो परफेक्शन की चिंता। ये ऊपर ऊपर से परफेक्शन लाने के चक्कर में बाबा खिसक जाता है ना। इसलिए अंदर वाले परफेक्शन पे काम करना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनसे, उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। तो पारस बुद्धि तभी बनेगी जब इस बुद्धि में बाबा का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा चलेगा, रहेगा। और उसके लिए बाबा के समीप रहना पड़ेगा, चाहे उनके ज्ञान के समीप रहो, चाहे निराकारी अवस्था में समीप रहो, चाहे उनके अव्यक्त स्थिति में बाबा को अपने समीप रखो, लेकिन बाबा के समीप रहना है और ज्ञान को धारण करना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। ये निश्चय बुद्धि की परीक्षाएं बहुत आएंगी बच्चों के जीवन में। बहुत कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है, गलत होता है, सही होता है, लेकिन हमको चलते चलना है। कोई भी सीन, दृश्य, नजारे नहीं देखने, सब धोखा देने वाले हैं। इसलिए सिर्फ अपने पर भरोसा रखना है और बाबा के साथ रहना है कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ और बाबा के साथ हूँ, बस एक यही मात्र जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है ना। ना कोई साकारी रूप में कर्म कांड जरूरी है, चाहे वो बीके पाठ की सेवा ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन बस मेरा बाबा के साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको हमेशा ध्यान रखें। वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रहे, बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले,
माया जीत भव। निश्चित विजय के नशे में रह, बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। तो इसका मतलब क्या है, जब आत्मा अपने सत्य को जान लेती है तो वो ये भी जानती है कि अब ढेरों बातें आएंगी, जो मेरे संकल्प, जो इस मन बुद्धि में संकल्पों के द्वारा बहुत ट्रैफिक आएगा, बहुत अक्षोड़ी सेना का वार होगा, लेकिन मैं आत्मा उसके चंगुल में, उसके जाल में फंसूंगी नहीं। उसको जब इतना ज्यादा नशा रहेगा आत्मा को अपने विजय का, क्योंकि वो विजय हुई पड़ी, उसे पता है कि मैं कौन हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो चैलेंज आएंगे वो बाबा की मदद से, पदम गुणा मदद से वो पार होते चले जाएंगे और हम विजय प्राप्त करते रहेंगे। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि आत्मा जानती है ये संकल्प कुछ नहीं है, ये सिर्फ अब जाने के लिए झटपटा रही है, इसलिए अलग अलग रूप में आ रही है ना, उसके लिए वो सिर्फ डराने की काम कर रही है, तो चींटी है। क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है, हम अनेक बार के विजयी आत्मा की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। बार बार अपनी आत्मा में स्थित होने से जो नशा आता है और जो बाबा की मदद मिलती है, उससे ऑटोमेटिकली हम मायाजीत बन जाते हैं। अब ये समाप्त होना है ना माया का टाइम, तो इसलिए बहुत अपने आप को उस नशे में रखने की जरूरत है। स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। तो कौन सी संकल्प शक्ति को जमा करना है हमें? बाबा हमें जितने स्वमान देता है, जितनी ऊंची सोच हमको दे रहा है, उसको जितना ज्यादा हम अपने मनी मन में रिवाइज करेंगे, उसको स्वरूप बनेंगे, याद रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों में रिफ्लेक्ट होगी। और फिर विश्व की सेवाओं में या अपने ही लौकिक अलौकिक परिवार की सेवा में हम उसको यूज कर पाएंगे। इनफैक्ट वो अपने लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होती है जब हम पॉजिटिव या बाबा की श्रेष्ठ संकल्प शक्ति को जमा करते हैं। ये पुरुषार्थी जीवन में सबसे ज्यादा काम आती है। एक बार आप आत्मा की स्थिति में स्थित हुए, फिर तो वो संकल्प शक्ति भी आपके साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक के लिए संकल्पों को बहुत लेना है, बाबा की मुरलियों से उठाना है और अपने लिए बार बार उसका मनन चिंतन रमण करना है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या है, अखंड दानी है, वही परोपकारी है। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे, नाम बच्चे का, काम अपना, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम में भी परोपकारी बने, ऐसे फॉलो फादर करो। तो बाबा या हम आत्माएं जब अपने सत्य में स्थित होती हैं तो कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि संकल्प ही नहीं होते। तो वो जो इच्छा मात्रम अविद्या है, ये सबसे बड़ा हम सब के लिए बंधन है, इच्छा है ना, जो वासनाएं इच्छाएं, ये सबसे बड़ा बंधन है। तो जो इच्छाओं को त्याग देता है वो अखंड दानी बन जाता है, वही परोपकारी होता है। और जैसे बाबा ने सारी सेवाएं कराई, तो बाबा ने ना, चाहे किसी के द्वारा भी हुई है, नाम किसी का भी हुआ है, लेकिन अगर वो बाबा का बच्चा ना बनकर बाबा की पीछे से शक्ति ना मिल रही होती, ज्ञान की शक्ति ना मिल रही होती, तो कोई किसी का नाम होता, कोई सेवा होती नहीं होती ना। दादियां इतनी सारी जगह पर सेवाएं करने गई देश विदेश में, ऑटोमेटिकली उनको प्लेटफॉर्म मिलता रहा, है ना, थोड़ा सा निमित्त बनना पड़ा बस उनको, और प्लेटफॉर्म मिलता रहा, लोग आते गए, सेवाएं होती गई, सब कुछ होता रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मैंने मेहनत करी है तो किया है, हमने सिर्फ नियम मर्यादाओं पे चला है और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इस बात की भी, जो बाबा ने त्याग किया कि मेरा नाम हो, मैं करवा रहा हूँ बच्चों से, तो बाबा ने उसको भी त्याग दिया और बच्चों का नाम कराया। तो अगर हम या जो भी बाप समान बनना चाहते हैं, उनको भी इस भावना को त्यागना पड़ेगा कि हमारे द्वारा कुछ सेवा हो रही है, हमें निमित्त बनाया गया, तो हमारा नाम हो, बल्कि जो हो रहा है बस बाबा का काम होना चाहिए, नाम किसी का भी हो, ऐसे परोपकारी बने, ऐसे फॉलो फादर करें। अच्छा, ओम शांति।